नमस्कार। सभी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चुंबक के प्रकार, मतलब चुंबक कितने प्रकार का होता है। इसी लेक्चर में बात करेंगे विद्युत चुंबक किसे कहा जाता है, वो कैसे वर्क करता है, और इसी लेक्चर में हम बात करेंगे चुंबकीय प्रेरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी चुंबकीय प्रेरण पे डीसी मोटर का जो फंक्शन है, डीसी जनरेटर का फंक्शन है, इंडक्शन मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का और ट्रांसफार्मर का जो फंक्शन है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको मिस न करें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी समझेंगे चुंबकीय प्रेरण, लेकिन इसी चैप्टर में पढ़ना है आगे। मैं आपको बता दूं कि इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, देखिए इसमें पढ़ना है राइट हैंड रूल, ठीक है, हेलिक्स का नियम पढ़ना है, सिरे का नियम पढ़ना है, बहुत जो है दाएं हस्त का नियम है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम है। तो इसी चैप्टर में पढ़ना है, बाकी ये हम इस लेक्चर में नहीं कवर करने वाले, इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन आप इस चैप्टर को, वीडियो को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे इसमें हेलिक्स का नियम है, सिरे का नियम है, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ना है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, और इसी चैप्टर में पढ़ना है लेंज लॉ। ठीक है, कहाँ चला गया वो लेंज लॉ, इसी चैप्टर में पढ़ना है लेंज लॉ। लेकिन आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे, वो जो टॉपिक हम कवर करेंगे चुंबकीय प्रेरण कवर करेंगे, और चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार का होता है, और चुंबक का क्या गुण होता है, क्या उसका धर्म होता है। ठीक है, इसी में हम कवर करेंगे। इसी में हम कवर करने वाले हैं चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर है 8.3 चुंबक के प्रकार। तो सबसे पहले वो समझते हैं कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। तो चुंबक जो होता है ना, बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कहने का मतलब हुआ ना कि प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक से हमको मैग्नेट मिलता है। ठीक है, जैसे कहीं खनन हो रहा है, जहाँ से खनिज निकाला जा रहा है, तो वहां पे वो मैग्नेट मिलता है, कोयले के खदान में मिलता है। ठीक है, लेकिन कृत्रिम चुंबक जो होता है ना, उसको बनाया जाता है। ठीक है, अब कैसे बनाया जाता है उसका भी हम बात करेंगे। तो कृत्रिम चुंबक जो होता है, कृत्रिम मतलब कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। जैसे आज के डेट में जितना भी लाउड स्पीकर होता है, या जहां भी आप देखेंगे ना, वो एक्चुअली प्राकृतिक चुंबक का जो स्ट्रेंथ होता है ना, बहुत खराब होता है, जिसके कारण इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है। लेकिन कृत्रिम चुंबक का होता है जो उसको हम अपना आवश्यकता अनुसार उसको डिजाइन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे जितना स्ट्रेंथ हमको चाहिए उतना का हम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े देखिएगा स्पीकर में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम चुंबक का। कृत्रिम चुंबक जो है एक और है। जैसे कृत्रिम चुंबक हमारा क्या है, डीसी जनरेटर में जो इस्तेमाल होता है, जो मैग्नेट इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है, वो भी एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक ही है। ठीक है, यह सिंक्रोनस मोटर है, या जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, इस सब में जो होता है कृत्रिम चुंबक ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक इस्तेमाल ना होने का मेन वजह जो है, मेन जो कारण है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना, जैसे कुछ स्ट्रेंथ मिला भी तो वो अपने अनुसार रखेगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। लेकिन कृत्रिम चुंबक का स्ट्रेंथ जो होता है ना, अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हमको जितना जरूरत है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार हम घटा सकते हैं उसको। ठीक है, और उसको मतलब उसका एनर्जी को कंट्रोल हम कर सकते हैं, उसका जो ऑपरेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक चुंबक में ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण इस प्राकृतिक चुंबक का जो होता है इस्तेमाल जनरली नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का होता है। तो कृत्रिम चुंबक जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थायी चुंबक, और दूसरा जो होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। ठीक है, पहला क्या हुआ, अस्थायी चुंबक हुआ। अस्थायी मतलब वैसा चुंबक जिसमें अगर उसको एक बार चुंबक बना दिया जाए, मैग्नेट बना दिया जाए, मैग्नेटिक गुण उसमें डाल दिया जाए, तो वो काफी टाइम तक रहता है। ठीक है, काफी टाइम तक रहता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो उसको बोला जाता है अस्थायी चुंबक। मतलब ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है,
परमानेंट मैग्नेट है, इसमें मतलब मैग्नेटिक गुण जो है अवेलेबल हमेशा रहेगा। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये सब जितना भी फिगर में दिख रहा है ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और अस्थायी जो चुंबक होता है, जो अस्थायी चुंबक होता है, ये क्या होता है ना, जब जब तक इसको आप मैग्नेट बनाना चाहें तब तक बनेगा, और नहीं बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। वो कैसे होता है, वो कैसे होता है उसमें हम बात कर लेते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब एक हो गया अस्थायी चुंबक जिसमें मैग्नेटिक गुण काफी 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना। जैसे आप समझिए कि आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें जो स्पीकर में इस्तेमाल हुआ है वो मैग्नेट है, क्या है, अस्थायी चुंबक है। कृत्रिम चुंबक तो है ही, लेकिन कृत्रिम चुंबक में अस्थायी चुंबक है। तो अस्थायी चुंबक जो है वो काफी, जैसे देखिएगा आपको मोबाइल है उसमें जो स्पीकर का जो मैग्नेट है वो कितने साल तक रहता है, ऐसा थोड़ी उसका मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाता है। वो क्या हुआ, अस्थायी चुंबक हुआ। लेकिन जैसे आप देखिएगा कि जो बेल होता है, इलेक्ट्रिक बेल होता है, आज तो डिजिटल बेल आ गया कि बेल दबाइएगा तो गाना बजेगा। पहले क्या होता था, बेल दबाने पे, बेल का बटन दबाएंगे तो वो टीन 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 घंटी का बजता था। तो उसमें क्या होता था, टेम्पोररी मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, अस्थायी मैग्नेट, जिसको विद्युत चुंबक भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, जब आप बटन दबा रहे हैं मतलब जब उसको सप्लाई मिल रहा है तो एज ए मैग्नेट काम करेगा, और सप्लाई जब नहीं मिल रहा है तो मैग्नेट एज ए मैग्नेट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पहले अस्थायी पे फिर विद्युत चुंबक पे समझेंगे, ठीक है। अस्थायी चुंबक जो होता है ना, वो उसको जो है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। क्यों, वो क्या किया गया, जैसा साइज है ना उसके अनुसार उसको बोला गया कि वो उस टाइप का मैग्नेट है। लेकिन ये सारा अस्थायी चुंबक है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये हो गया छड़ चुंबक, ये हो गया बेलनाकार चुंबक, ये हो गया रिंग चुंबक, और ये हो गया घोड़े का नाल। देखिए घोड़े का नाल तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे घोड़ा का जो नाल पहनाया जाता है, जो पैर में लगाया जाता है, तो ऐसे होता है, इसलिए इसको बोला गया घोड़े का नाल चुंबक। मतलब मैग्नेट को जो है ना, अस्थाई मैग्नेट को, मतलब उसका डिजाइन, उसका जो जैसा बनावट है, बनावट के अनुसार उसको पे नाम रख दिया गया। अगर आपको ऐसा है तो छड़ चुंबक बोला जाएगा, अगर ऐसा है तो रिंग है, क्योंकि रिंग जैसा है, ये घोड़े कनाल जैसा है, और बेलन जैसा है, ठीक है, बेलन का आकार है तो बेलनाकार चुंबक हो गया, ठीक है। ये अस्थायी चुंबक का प्रकार हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे विद्युत चुंबक, ठीक है। तो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है ना, विद्युत चुंबक जो बेसिकली बनाया जाता है, इसमें बहुत अलग डिजाइन नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता। इस क्या होता है कि नर्म लोहा का जो कोर है, कोर पे क्या हुआ था ना, बाइंडिंग किया हो रहता है, किसका, कॉपर वायर का, कॉपर वायर का। और जो कॉपर वायर होता है वो ये होता है, वार्निश्ड किया होता है, ठीक है। कॉपर वायर क्या होता है, वार्निश किया होता है। वार्निश का मतलब क्या होगा ना, कि जो ये जैसे सीधा कॉपर वायर है बहुत से बड़ा, तो इसको क्या होता है ना, वार्निश में डुबाया हो रहता है, मतलब इसके ऊपर जो होता है कोटिंग होता है किसका, वार्निश का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपर, जैसे इसमें आप फिगर में दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे जो है ना कॉपर वायर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए वार्निश किया हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, वार्निश किया हुआ है। वार्निश का कलर एक्चुअली डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिकली इसमें यही दिखाना चाह रहे हैं कि उसको इंसुलेशन है, मतलब उस पर इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है, पतला इंसुलेशन होता है, ठीक है। तो इसको क्या ऐसे बनाया जाता है, इसको बनाने का प्रक्रिया ये है कि नर्म लोहा जो है, नर्म लोहा को कोर पर ये क्या किया जाता है, बाइंडिंग किया जाता है, किसके है, कॉपर वायर। कौन कॉपर वायर, वार्निश किया हुआ कॉपर वायर, मतलब इंसुलेटेड कोटिंग कॉपर वायर से, ठीक है। जब इसमें आप डीसी सप्लाई देंगे ना, ये जो है कोर जो है एज ए मैग्नेट काम करने लगता है, एज ए मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के रूप में काम करने लगता है। कब तक काम करता है, जब तक आप इसमें सप्लाई दिए हुए रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे स्विच लगा दिए हैं, यहाँ पे स्विच लगा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा, जब तक स्विच ऑन रहेगा ना तब तक मैग्नेट रहेगा, और जब तक स्विच ऑफ होगा तो ये मैग्नेटिक गुण इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। कैसे, को नर्म लोहा के कोर पे बाइंडिंग किया रहता है, किससे किया रहता है, कॉपर से किया रहता है, कॉपर या एल्यूमिनियम से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉपर से ही किया रहता है। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि उसको वार्निश होना चाहिए, जो वायर है जिससे आप बाइंडिंग की है वो वार्निश होना चाहिए, उस पर इंसुलेशन का कोटिंग होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ दोनों सट जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, ये करंट जो है यहाँ से यहाँ, मतलब इससे होकर के जो कॉइल से जो फ्लो होना चाहिए, कॉइल से फ्लो नहीं होकर के शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, देखिए आयरन, इसमें क्या दिखाया है, ये है आयरन कोर, ये जो दिख रहा है ना ये है आयरन कोर, ठीक है, यह है आयरन कोर। और इस पे क्या किया गया है, बाइंडिंग किया गया है, देखिए बाइंडिंग किया हुआ है, इस पे क्या किया गया है, बाइंडिंग किया गया है, ठीक है। और यहाँ जब आप डीसी सप्लाई से देंगे, डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई, ये कोई भी सप्लाई आप दे सकते हैं, मतलब डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई कोई एक देना होगा,
ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देना है, मतलब कोई एक देंगे तो डीसी सप्लाई में भी एज ए मैग्नेट काम करेगा और एसी सप्लाई में भी एज ए मैग्नेट काम करेगा। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में इसमें भी दिख रहा हो क्या हुआ है, बाइंडिंग किया हुआ है किस पे, कोर पे, कोर पे बाइंडिंग किया हुआ है। अगर इस पे सप्लाई दे रहा है मतलब इसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ना है, वो डीसी होगा या एसी वो अलग मैटर है, मतलब डीसी से भी मैग्नेट बनेगा और एसी से भी मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अस्थायी चुंबक, क्योंकि इसमें अस्थायी है, जब तक इसको सप्लाई दिए हुए हैं तब तक ये मैग्नेट का काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा, मतलब एज ए मैग्नेट काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको विद्युत चुंबक भी बोला जाता है, मतलब इसको में विद्युत सप्लाई दिया जाता है, वैसा चुंबक जो विद्युत सप्लाई देने के बाद वो मैग्नेटिक गुण आता है। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक गुण कब आता है, विद्युत सप्लाई देने के बाद। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। पहला जो क्या होता है, पहला देखिए प्राकृतिक चुंबक, फर्स्ट जो है प्राकृतिक चुंबक है, और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो खदान से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक जो है बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक कितना प्रकार से बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है और दूसरा बनाया जाता है अस्थायी चुंबक, और जिसको कहा जाता है विद्युत चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक जो होता है उसके जो आकार है, आकार के अनुसार अस्थायी चुंबक को नाम दे दिया गया, जैसे छड़ चुंबक हो गया, रिंग हो गया, बेलनाकार हो गया, और ये आपका घोड़े का नाल की बात है। ठीक है, विद्युत चुंबक जो बनाना होता है, विद्युत चुंबक का होता है नर्म लोहा जो होता है या कोर होता है, लोहे का कोर है, उस पे बाइंडिंग करके एल्युमिनियम, कॉपर या किसी भी कंडक्टर से सिर्फ उसको मतलब इंसुलेटेड होना चाहिए, कोटिंग होना चाहिए उसके ऊपर, उसे बाइंडिंग करके जब आप सप्लाई देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, किसी भी वोल्टेज सोर्स से जोड़ेंगे, एसी हो या डीसी, तो उसमें क्या होता है, वो एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। मतलब एक पोल जो होगा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा पोल साउथ होगा। ये अब नॉर्थ कौन होगा साउथ कौन होगा ये अलग मैटर है, ये रूल पे आधारित है। ये क्या रूल कहता है कि कौन सा रूल नॉर्थ होगा और कौन सा साउथ होगा, इसका हम बात करेंगे बाद में कि कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ। लेकिन एक पोल जो होता है नॉर्थ होता है, दूसरा पोल क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। जाहिर सी बात है, एक नॉर्थ होगा तो अपोजिट वाला क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है, या अस्थायी चुंबक बोला जाता है, टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसका थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या डिफरेंस है। ये जब देखेंगे ना, ये पॉइंट जब हम 5 पॉइंट 6 पॉइंट देखेंगे तो इसमें और बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है अस्थायी चुंबक जो है। अस्थायी चुंबक किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस सभी की बात कर रहा है। ठीक है, अस्थायी चुंबक की बात कर रहा है, जिसमें मैग्नेटिक गुण जो है अस्थायी रूप से मौजूद है, उसकी बात कर रहा है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, अस्थायी चुंबकत्व स्थिर रहता है, मतलब इसमें चुंबकत्व जो है ना स्थिर रहता है, ये खत्म नहीं होता, परमानेंट रहता है। देखिए ये जो है आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसको हम जितना सप्लाई देंगे, इसको हम जितना सप्लाई देंगे, मान लीजिए इसको हम पहले एक बैटरी से जुड़े हुए हैं तो अलग इसमें इसका स्ट्रेंथ रहेगा। अगर इसको हम दो बैटरी से जोड़ दिए, दो बैटरी से जोड़ दें तो इसका अलग स्ट्रेंथ रहेगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार, जिसके कारण इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ध्रुवता स्थिर रहता है इसका, इसका जो है अगला जो है ध्रुवता है, मतलब पोलरिटी जो है, ये जो हम इसमें बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेम्पोररी मैग्नेट है, ठीक है, ये टेम्पोररी मैग्नेट है, और ये जो है ये है परमानेंट मैग्नेट। ये कौन सा है, ये परमानेंट मैग्नेट है। इसको थोड़ा सा कलर अलग कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देखने में। ये हो गया परमानेंट मैग्नेट। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें अगर एक बार एन इधर है और इसका एस इधर है, ठीक है, एन इधर हो गया एस इधर हो गया, इसका जो ध्रुवता है ना, इसका जो पोलरिटी है, इसका जो ध्रुव है, उसको आप बदल नहीं सकते। एक इसका ध्रुवता स्थिर है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए अगर प्लस इधर दिए हैं और माइनस इधर दिए हैं, बैटरी का क्या होता है, बड़ा वाला साइन होता है प्लस होता है, छोटा वाला साइन माइनस होता है। प्लस इधर दिए हैं तो अगर मान लीजिए एन इधर बन रहा है और एस इधर बन रहा है, तो जब प्लस आप इधर देंगे और माइनस इधर देंगे तो आपका एस एन जो है इधर हो जाएगा और एस जो है इधर हो जाएगा। मतलब उसको उसका जो ध्रुवता है ना, आप आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। हमको मान लीजिए एन इधर जरूरत है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पॉजिटिव इधर दे दिए, नेगेटिव इधर दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पॉजिटिव इधर देंगे, नेगेटिव इधर देंगे। अब मान लीजिए हमको जरूरत है कि नहीं भाई, हमको इसको एन इधर चाहिए, दूसरे साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका ध्रुव को बदल देंगे।
इधर पॉजिटिव कर देंगे, इधर नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो इसका ध्रुवता जो है ना अपने अनुसार हम बदल सकते हैं। तो ठीक है, अगला यही देखते हैं, ध्रुवता स्थिर होता है और इसका जो पोलरिटी होता है ना, पोलरिटी जो होता है, ध्रुवता जो होता है, धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। मतलब उसमें डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। इसमें डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन ए है या करंट का डायरेक्शन ए है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका ध्रुवता क्या होगा। ठीक है, जैसे एसी सप्लाई इसमें आप दे देंगे तो क्या होगा ना, इसका ध्रुवता जो है बदलते रहेगा, कभी ऐसे है, कभी नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ होते रहेगा। ठीक है, मतलब ये धारा के प्रवाह पर निर्भर करता है। एक कम मूल्य होता है। ठीक है, मूल्य कम होता है, इसका मूल्य जो होता है ना कम होता है, और इसका मूल्य अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा मैग्नेट बनाया जाता है, और इसको आप जो है बड़ा मैग्नेट नहीं बना पाएंगे। परमानेंट मैग्नेट जो होता है बड़ा मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। जैसे आप देखिए कि इसका जो मूल्य अधिक होने के कारण है कि जैसे अल्टरनेटर होता है, जो बड़ा जो कमर्शियल अल्टरनेटर होता है, जो बड़े बड़े प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, काफी बड़ा होता है। मान लीजिए जो 2 रूम है आपका 10 बाई 10 का, उसका जो हाइट है 10 है, तो वैसा 2 रूम मिला करके एक जो उसका अल्टरनेटर होता है, तो उसमें अगर बताइए कि अगर अस्थायी चुंबक इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका रेट कितना होगा? काफी होगा। ठीक है, इसका मूल्य कम होता है लेकिन इसका मूल्य अस्थायी का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें बाइंडिंग भी तो करना है ना कॉपर का या एल्यूमिनियम का। ठीक है, चलिए इसको अगला बात कर लेते हैं। इसको चुंबकीय सुई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है ना चुंबकीय सुई के रूप में होता है, जैसे कंपास में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल होता है, चुंबकीय सुई किसको बोला जाता है? कंपास को बोला जाता है। जैसे नाविक जो लोग होते थे, नाविक लोग जो पहले जो कोलंबस और वास्को डी गामा थे, तो इसी प्रकार का बना हुआ जो अस्थायी चुंबक से बना हुआ कंपास लेके चलते थे, ताकि उनको डायरेक्शन का पता चल सके कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंपास का क्या काम है? डायरेक्शन बताना। ठीक है, तो इसका जो होता है चुंबकीय सुई में होता है, लेकिन इसका जो उपयोग होता है चुंबकीय सुई में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए सप्लाई की जरूरत होता है, आपको बैटरी की जरूरत है। मतलब ये मैग्नेट तब तक रहेगा जब मैग्नेटिक गुण अस्थायी में तब तक रहेगा, विद्युत चुंबक में मैग्नेटिक गुण तब तक रहेगा जब तक उसको आप सप्लाई से जोड़े हुए हैं। मतलब करंट पे डिपेंड कर रहा है उसका मैग्नेटिक गुण। तो करंट पे जब डिपेंड कर रहा है तो इसमें आप कैसे कंपास में इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसका प्रयोग जो है छोटे मशीन जैसे छोटे मोटर में किया जाता है। ठीक है, छोटे मशीन में जैसे छोटे मोटर में किया जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है, जैसे आप छोटा छोटा जो मोटर देखते हैं, डीसी मोटर देखते हैं जो खिलौना में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका जो प्रयोग होता है बड़े मशीन में किया जाता है, जैसे जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, में किया जाता है। ट्रांसफार्मर भी एक तरह प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेट के काम, फ्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, और वो जब तक वो काम करता रहता है तब तक उसमें समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ था। तो इसका उपयोग जो होता है ना ट्रांसफार्मर में होता है, जनरेटर में होता है, मोटर में होता है, अल्टरनेटर में होता है, इंडक्शन मोटर में होता है। इसका उपयोग सिंक्रोनस मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अस्थायी का, अस्थायी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग होता है ना अस्थायी का बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो बोधि टेक्निकल ऐप पे फ्री कंटेंट के रूप में अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बोधि टेक्निकल कहाँ से डाउनलोड होगा? वो गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा बोधि टेक्निकल। बोधि टेक्निकल जैसे टाइप करेंगे तो ये इस प्रकार के कंप्लीट जो है नाम आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके लॉगिन जैसी व्हाट्सएप से या OTP से करेंगे तो सारा कंटेंट आप देखने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं चुंबक निर्माण का विधि, मतलब चुंबक बनाने का विधि। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कृत्रिम चुंबक, अभी हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि कृत्रिम चुंबक, तो कृत्रिम चुंबक कैसे बनाया जाता है? पर प्राकृतिक तो नहीं बना पाएंगे, प्राकृतिक तो क्या है, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। कि कृत्रिम चुंबक जो बनाया जाता है, जिसमें हम अस्थायी चुंबक की बात कर रहे हैं, विद्युत चुंबक की बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे बनाया जाता है? कृत्रिम चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है, विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है? ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे देख रहे हैं कि बनाना है। ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं कि बनाना है, लेकिन इसको कैसे बनाया जाता है? इसको कैसे बनाया जाता है? ठीक है, और एक इसमें एक नियम होता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या है इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो चुंबकीय प्रेरण है ना इसमें हम कवर करेंगे। कहाँ पे? जब हम इसको
प्रेरण विधि से चुंबक बनाने की बात करेंगे, वहां पे हम चुंबकीय प्रेरण बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें जो बनाया जाता है चुंबकीय निर्माण विधि में बनाया जाता है, मतलब चुंबकीय निर्माण विधि जो है वो कितने प्रकार का है, दो देखिए यह है 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्रकार से मैग्नेट बनाया जाता है, जिसमें 1 2 और 3 तीन जो बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। 3 विधि से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, और इससे जो बनाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट मतलब अस्थाई मैग्नेट बनाया जाता है, मतलब विद्युत चुंबक। ठीक है, और इससे बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट। मतलब ये जो हुआ ना, ये 3 जो पॉइंट है 1 2 3, इससे सिर्फ परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। लेकिन ये जो दोनों है ना, ये दोनों से अस्थाई भी बनाते हैं, विद्युत चुंबक मतलब विद्युत चुंबक तो बनाते ही हैं, परमानेंट भी बनाते हैं, मतलब दोनों प्रकार का चुंबक बनाया जाता है इस दोनों विधि से। ठीक है, तो पहला जो नाम है एक स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, और तीसरा जो है विभाजित स्पर्श विधि है, फिर चौथा जो है वैद्युतिक विधि है, और अगला जो है प्रेरण विधि है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक स्पर्श विधि में क्या करना होता है। ये दोनों विधि में एक्चुअली क्या है ना कि जो मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, इसमें थोड़ा सा एक आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर मुझे अस्थाई चुंबक बनाना है तो कार्बन स्टील मटेरियल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर अस्थाई बनाना है, अस्थाई अगर बनाना है तो आपको सिलिकॉन स्टील मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो आपको इस ध्यान रखना पड़ेगा हमको अस्थाई मैग्नेट बनाना है या अस्थाई बनाना है। अस्थाई बनाना है तो सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अस्थाई मैग्नेट बनाना है तो कार्बन स्टील इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना रहे, एक स्पर्श, दोहरी स्पर्श और विभाजित विधि, ये तीनों विधि से कौन सा बनता है, अस्थाई चुंबक बनता है। अस्थाई चुंबक बनता है, इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कार्बन स्टील इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे मटेरियल, कार्बन स्टील इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो ठीक रहेगा, या आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन स्टील और सिलिकॉन स्टील। इसमें जो फिगर दिख रहा है आपको, ये जो फिगर दिख रहा है, देखिए ये जो फिगर है ना, इसको जो है इसको मैग्नेट बनाना है। इसको क्या करना है, इसको मैग्नेट, ये जो प्लेट दिख रहा है ना, इस प्लेट जो कलर मैं किया हूं उस प्लेट को मैग्नेट बनाना है। ठीक है, उस प्लेट को क्या करना है, मैग्नेट बनाना है। तो और ये क्या है, ये है परमानेंट मैग्नेट। ये जो दिख रहा है, ये जो पकड़े हुए हाथ में, ये है परमानेंट मैग्नेट। इसको क्या कर रहा है कि इसका जो एन है और इसका जो एस है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है उसका दो ध्रुव होगा, एन होगा और एस होगा, तो उसको क्या कर रहा है, इस छोर से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक घिस रहा है, यहाँ तक से लेकर के ऐसे घिस रहा है, ऐसे कर करके ऐसे कर करके ऐसे करके इसको बार 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 लगभग 50 से 60 बार घिस रहा है उसको। जब 50 से 60 बार आप घिसेंगे तो ये क्या हो जाता है ना, ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल दिख रहा है रेड कलर वाला, वो क्या हो रहा है, वो अब मैग्नेट बन जाएगा। और उसका कौन छोर मैग्नेट बनेगा, नॉर्थ बनेगा, कौन सा साउथ बनेगा, तो जिसको नॉर्थ से रगड़ रहे हैं वो वाला छोर नॉर्थ बनेगा, और जिसको साउथ पे लास्ट में ले जा रहे हैं वो छोर साउथ होगा। मतलब ऐसे अगर बन रहा है, मान लीजिए मटेरियल है, ये जो बनेगा ना नॉर्थ बनेगा, और ये वाला जो है साउथ बनेगा। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको ऐसे करके रगड़ना है, इसको बार बार इसको रगड़ना है, इसको रगड़ना है, ऐसे कर करके ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे, मतलब यहाँ से ले जाना ऐसे, और फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे ले जाना, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे ले जाना, फिर ऐसे करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
दोहरी स्पर्श विधि। ठीक है, तो दोहरी स्पर्श विधि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। दोहरी स्पर्श विधि में क्या करना है कि हमको इसको बनाना है, ये जो दिख रहा है ना, इसको मैग्नेट बनाना है, इसको मैग्नेट बनाना है। तो इसमें दोहरी स्पर्श है। देखिए इसमें क्या है, एक ए मैग्नेट है, एक ए मैग्नेट है, एक ए मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये भी क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, और बीच में जो है ना लकड़ी रखा गया, लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है। ठीक है, लकड़ी, ताकि एक दूसरे से टच नहीं हो। अब इसको क्या करना है, हमको बनाना किसको है, इसको। ये हमारा कौन सा है, कार्बन स्टील है, क्योंकि कार्बन स्टील का परमानेंट मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो इसको बनाना। अब क्या करना है कि देखिए ये है एस और ये है एन। ठीक है, इसका है एस और इसका है एन। इसको क्या करना है, ऐसे करके घिसना है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ ले जाना है और यहाँ से यहाँ ले लाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ लाना है। ये करना है कम से कम 50 से 60 बार। तो क्या होगा, ये जो पट्टी, ये जो सिलिकॉन कार्बन स्टील है, ये क्या करेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। कितना देर में, 50 से 60 बार जब आप घिसेंगे तो इसमें क्या हो गया, दोहरी स्पर्श विधि हो गया ये। ठीक है, दोहरी स्पर्श विधि। ठीक है, अगला जो बात करेंगे, एक है हमारा जो अगला जो है विभाजन विधि, विभाजित विधि। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, कौन सा है, विभाजित विधि। तो इस विधि में क्या करना है कि सेम प्रक्रिया जो है ना, सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। क्योंकि बीच में जो ये है ना, क्या हो रहा है, शायद हैंग कर रहा है जी, ये सब लिखे नहीं है लेकिन ये आ जा रहा है बार बार। ठीक है, देखिए इसमें ये आ गया, जो कि अभी हम डिलीट किए थे इसको। ठीक है, इसमें क्या करना है, चलिए इसमें प्रक्रिया जो है ना सेम फॉलो करना है। कि क्या करना है, इसमें भी नीचे जो है एक परमानेंट रखना है, यहाँ पे परमानेंट रखना है, यहाँ परमानेंट रखना है, यहाँ परमानेंट रखना है। ठीक है, चार जो हो गया परमानेंट मैग्नेट हो गया। और इसको बनाना है, किसको बनाना है, इसको बनाना है, ये जो है इसको हमको बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एकदम प्रक्रिया सेम आजमाना है। ये एस है, ये एन है, ठीक है, और ये एस है और ये एन है। ठीक है, इसको क्या करना है, उसमें क्या कर रहे थे ना, यहाँ से ला जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ ला रहे थे, मतलब ऐसे 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 रगड़ रहे थे इसको, और उसको उठाना नहीं था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जो है, इसमें यहाँ से देखिए थोड़ा सा सिस्टम काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो हम इसी पे बता देते हैं कि मीटर नहीं रहा है, इरेज नहीं हो रहा है ठीक से। इसको क्या करना है, यहाँ से ले जा करके यहाँ तक लाना है, फिर उठा करके लाना है ऐसे। ठीक है, मतलब उसको जो टच है, टच हटा देना है। और इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ लाना है और उठा करके फिर ऐसे लाना है। ठीक है, ऐसे करके लाना है, मतलब आधा दूर इससे कम बनेगा और आधा जो बनेगा इस मैग्नेट से बनेगा। फिर क्या होगा, जिसको आप एन से टच किए हैं, इसमें एक प्रश्न आता है कि हमारा जो है ये एक स्पर्श विधि, सिंगल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि और विभाजित स्पर्श विधि, क्या इसमें सप्लाई जरूरत होता है, क्या इसमें सप्लाई का जरूरत होता है, मतलब सप्लाई करने का मतलब वोल्टेज की जरूरत होता था, नहीं। क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट बना रहे, और विद्युत जो प्रक्रिया जो है या प्रेरण की प्रक्रिया द्वारा जो बनाएंगे वो दूसरा विधि है। इसमें हमारा डीसी या एसी सप्लाई की जरूरत होता है। तो इस तीनों में जो होता है ना, सप्लाई की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ परमानेंट मैग्नेट की जरूरत होता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर है कि ना, डीसी सप्लाई के मतलब किसी भी सप्लाई का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है ना काम नहीं कर रहा है ठीक से, लेकिन अब यहाँ पे हम लिखे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया है। अब कितना देर में हटेगा पता नहीं। अब इस वैद्युतिक विधि जो है या प्रेरण विधि जो है, इसमें जो है, इसमें डीसी सप्लाई जरूरत होता है, मतलब करंट जरूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होता है, इसमें सप्लाई की जरूरत होता है। अब डिपेंड करता है कि हमको बनाना कौन सा है। तो जब हम वैद्युतिक विधि से परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे, वैद्युतिक विधि से, ध्यान रखिएगा मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, वैद्युतिक विधि से परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे, उसमें जो होगा डीसी सप्लाई इस्तेमाल होगा, किसमें,
अस्थाई वाला में, अस्थाई मैग्नेट अगर बनाते हैं तो उसमें क्या सप्लाई इस्तेमाल होगा, डीसी सप्लाई। और अस्थाई जब बना रहे हैं, अस्थाई बना रहे हैं, तो उसमें डीसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम बना कौन सा रहे हैं। जब हम अस्थाई बनाएंगे तो उसमें डीसी सप्लाई इस्तेमाल होगा, और जब अस्थाई बनाएंगे तो उसमें डीसी और एसी दोनों सप्लाई इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोर किसका बना हुआ रहेगा, कोर बना रहेगा सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का। किसके लिए, अस्थाई के लिए, अस्थाई के लिए सिलिकॉन स्टील रहेगा, और अस्थाई के लिए कौन सा रहेगा, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। ठीक है, अस्थाई के लिए जो कोर इस्तेमाल करेंगे, जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, वो कार्बन स्टील इस्तेमाल करेंगे, और अस्थाई के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर अस्थाई हम बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो सप्लाई रहेगा वो डीसी रहेगा, और अस्थाई बना रहे हैं उसमें हम डीसी भी रख सकते हैं और एसी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें हम बात करते हैं। सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना, तो मीटर नहीं रहा है ठीक से। ठीक है, चलिए इसी पे काम चलाते हैं। अब हमको बनाना है वैद्युतिक विधि से परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, वैद्युतिक विधि से हमको क्या बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है। तो उसमें क्या करना होगा, जैसे देखिए क्या है ना, जैसे मान लीजिए ये जो कोर है परमानेंट मैग्नेट है, तो ये कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील पे क्या किया जाता है, ऐसे करके इसको लपेट दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, कॉइल के अंदर डाल दिया जाता है, या तो इसको लपेट दिया जाता है। जब यहाँ पर सप्लाई दिया जाता है, डीसी सप्लाई देना होगा, क्योंकि आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो एक पोल जो है एन बन जाता है, एक पोल एस बन जाता है। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक गुण होता है, क्योंकि इसको जब आप सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेटिक गुण हो जाएगा, किसमें, कॉइल में, और वही कॉइल का मैग्नेटिक गुण जो होता है चुंबक में कोर में चला जाता है, और वो कोर जो है कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो है लॉन्ग टाइम के लिए उसमें चुंबकीय गुण रह जाता है। ठीक है, तो एक विधि ये हो गया इलेक्ट्रिक विधि। अगर इसमें हमको टेम्पोररी मैग्नेट बनाना है, तो जो कार्बन स्टील हम इस्तेमाल कर रहे थे ना, यहाँ पर क्या करना है, सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब कोर सिलिकॉन स्टील का बनेगा तो ये जो मैग्नेट बनेगा टेम्पोररी मैग्नेट बनेगा। मतलब जितना देर आप सप्लाई देंगे, जितना देर आप सप्लाई देंगे उतना देर मैग्नेटिक गुण इसमें रहेगा, और अन्यथा नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया वैद्युतिक विधि। अब हम जानेंगे प्रेरण विधि। क्या जानेंगे, प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि जो होता है, एक्चुअली क्या समस्या आ रहा है ना, कि मैं कोई भी स्लाइड ले रहा हूँ ना, तो देखिए कुछ न कुछ आ जा रहा है, जो कि मैं ये सब स्लाइड पे मैं नहीं लिखा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे वीडियो क्लोज कर दें या आगे बनाएं। ठीक है, देखिए इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये सारा चीज़ जो है इस पर आ जा रहा है। अब चलिए हम कम से कम जहाँ पे स्लाइड खाली है वहाँ पे हम काम कर लेते हैं, आगे समझा देते हैं। यहाँ पर स्लाइड है। अब हमारा जो बचा था, क्या बचा था, प्रेरण विधि। प्रेरण का मतलब होता है ना, कि जैसे इसमें क्या कर रहे थे, ये विधि में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो जिसको मैग्नेट बनाना है उस पर बाइंडिंग कर रहे थे, जिसको मैग्नेट बनाना है उस पर हम बाइंडिंग कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, जिसको हमको बाइंडिंग बनाना है, सॉरी मैग्नेट बनाना है, उस पर बाइंडिंग किया जा रहा था। लेकिन प्रेरण का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब होता है कि बिना टच किए हुए इसके पे बाइंडिंग नहीं करना है। जो हमको मान लीजिए इसको इसको अगर मैग्नेट बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको पर बाइंडिंग करेंगे, इसको पे बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, और इसके जो फ्लक्स है वो इसको काटेगा, और ये जो है ये मैग्नेटिक गुण बन जाएगा। प्रेरण का मतलब होता है ना कि बिना टच किए हुए, बिना कनेक्शन के उस हमारा इफेक्ट अगर किसी में जा रहा है तो प्रेरण बुलाता है। जैसे आप सुने होंगे गांव में कि कोई बिजली में काम कर रहा था और दूर से उसको खींच लिया, तो देखिए अब वो नहीं सटा है, लेकिन उसके बाद भी उसको खींच लिया। इसका मतलब ये है कि वहां पे इंडक्शन काम कर रहा है, किसका, विद्युत का, इलेक्ट्रिक का इंडक्शन काम कर रहा था। वो इलेक्ट्रॉन इंडक्शन से क्या हो गया, उसको में मैग्नेटिक गुण आया और उसको खींच लिया। ठीक है, ये आप सुने होंगे जनरली। कि आप बहुत ये भी सुने होंगे कि देखिए बिजली का तार जा रहा था, वहां पे दूर में काम कर रहा था, लेकिन उसको झटका मार दिया। तो झटका बिना कनेक्शन के झटका कैसे मार दिया, उसको सब लाइन कैसे मार दिया बिना कनेक्शन का। तो वो क्या होता है ना, वो जो कंडक्टर जिसमें सप्लाई जाता है वो पूरा चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब इसको काटता है, जिस व्यक्ति को अगर वो उससे होकर गुजरेगा तो उसमें भी करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो
यही प्रिंसिपल इसमें भी काम करता है कि जैसे मान लीजिए इस पे हम बाइंडिंग किए हैं, किस पे, एक कोर है और एक कोर पे हम बाइंडिंग किए हुए हैं। जब इसमें सप्लाई दिया जाएगा, मान लीजिए इसमें सप्लाई दिया जाएगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है इसका, इसको काटेगा, क्या होगा, इस फ्लक्स जो है ऐसे गुजरेगा इससे होकर के, तो इसमें क्या होगा ना, मैग्नेटिक गुण आ जाएगा, इसमें मैग्नेटिक गुण आ जाएगा। जब मैग्नेटिक गुण आ जाएगा तो अगर कोर कार्बन स्टील है तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, अगर ये कोर सिलिकॉन स्टील है तो ये टेम्पोररी मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन ये इसमें क्या होगा, दोनों इसमें और इसमें दोनों फर्क यही है, इसमें दोनों फर्क है कि जिसको हमको मैग्नेट बनाना था, जिसको हमको मैग्नेट बनाना था उसमें हम क्या किए कि इसमें क्या किया था कि जिसको हमको मैग्नेट बनाना उस पर हम सप्लाई दिए, उसी पे बाइंडिंग कर दिए। लेकिन इसमें क्या किया कि जिसको हमको मैग्नेट है दूसरा कोर पे हम क्या किए हैं, सप्लाई दिए हैं। दूसरा कोर, एक कोर हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। थोड़ा आपको ठीक नहीं दिख रहा हो क्योंकि इससे मीट नहीं रहा है, इरेज नहीं हो रहा है, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको वीडियो वहां तक पहुंचाना है मुझे, ठीक है। जहां तक आज हम टारगेट लेके चले वहां तक वीडियो पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ क्लोज करेंगे तो फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, दिक्कत हो रहा है ना होगा तो इसको हम एक्स्ट्रा से अलग से क्लास ले लेंगे इसके लिए। अब हम अगला जो बात कर रहे हैं, कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ होता है। चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब कि जो पदार्थ है, सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होता है, लेकिन क्या होता है ना, उसका भी टाइप है कि कौन जो होता है बेहतर चुंबकीय होता है, कम चुंबकीय होता है और एक खराब चुंबकीय होता है। जैसे आप देखिएगा कि जब लोहा को जब आप चुंबक के पास ले जाएंगे तो वो क्या हो, चिपक जाता है, लेकिन जब आप लकड़ी को चुंबक के पास ले जाएंगे तो नहीं चिपकेगा। तांबा को जब चुंबक के पास ले जाएंगे तो नहीं चिपकेगा। तो तीनों जो है अलग अलग मटेरियल है, तीनों चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन तीनों का जो कैटेगरी है ना अलग अलग है। जिसलिए में कैटेगरी जो बांटा गया, देखिए एक जो बांटा गया लौह चुंबकीय, एक जो बांटा गया है कैटेगरी वो हो गया लौह चुंबकीय, मतलब इसको बोला जाता है इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा है अनुचुंबकीय और एक है प्रतिचुंबकीय, जिसको डाई मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है, इसको बोला जाता है पारामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो लोहा होता है ना, जो सबसे अच्छा होता है, सबसे जो अच्छा होता है उसको बोला जाता है, जो मतलब चुंबक चुंबक के लिए बहुत अच्छा जो पदार्थ होता है उसको बोला जाता है लौह चुंबकीय। और ये जो है एल्युमिनियम, मैग्नीन और प्लेटिनम, इसको बोला जाता है अनुचुंबकीय, ठीक है। और इसको जो बोला जाता है बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया और तांबा हो गया और पीतल हो गया, इसको बोला जाता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तीनों में डिफरेंस यही है कि जब इसको जब लोहा को जब मैग्नेट के पास ले जाएंगे ना तो आकर्षित हो जाएगा, आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब इसको ले जाएंगे, किसको, जब आप एल्युमिनियम को, मैग्नीन को और प्लेटिनम को ले जाएंगे तो ये आकर्षित नहीं होगा, थोड़ा सा आकर्षित होगा, धीरे से लगेगा, हाँ चलो फोर्स लग रहा है, ऐसा होगा। लेकिन जब आप इसको ले जाएंगे ना, पारामैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाएंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ को, जैसे मान लीजिए एक क्या है, तांबा है, कॉपर है और ये मैग्नेट है, तो जब इसको ले जाएंगे ना तो देखिएगा ये एक दूसरे को रिपल करेगा, मतलब एक दूसरे को खींचेगा नहीं, धक्का लगाएगा, खींचेगा नहीं है। इसको इस ये गुण होता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। पारामैग्नेटिक मटेरियल का थोड़ा सा खींच रहा है और जो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो तेज में खींचेगा, तेज में खींचेगा। तो ये हो गया अच्छा चुंबक, ये थोड़ा अच्छा हुआ। अब ये मतलब चुंबकीय गुण इसमें नहीं है, ये रिपल कर रहा, मतलब जैसे ही हम मैग्नेट ले जाएंगे नजदीक में तो उसको धक्का देने लगेगा, ठीक है। तो ये चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार का होता है, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक चीज और समझने की जरूरत था कि इसका जो चुंबकशीलता होता है ना, इसका जो चुंबकशीलता होता है ये होता है 1 से लेकर के 1000 तक। जो म्यू की हम लोग बात किए थे ना, म्यू बात किया था ना चुंबकशीलता, जो कि आगे हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उसको हम दिखा देते हैं कहाँ पे है, आप जा करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चुंबकशीलता की हम लोग बात किए थे, देखिए चुंबकशीलता की बात किया था ना, तो इसका आप लेक्चर आप एक बार देख लीजिए, इसको समझने में आसानी होगा, ठीक है। परमेबिलिटी क्या होता है उसको समझने में आसानी होगा कि परमेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये जो परमेबिलिटी होता है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है, 1 से लेकर के 1000 तक होता है, 1 से लेकर के 1000 तक होता है, 1000 तक। और जो अनुचुंबकीय होता है उसका 1 से लेकर थोड़ा सा होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा, ऐसे होता है। इसका भी 1 से होता है, लेकिन इसका कितना होगा, 5 होगा, 10 होगा और 7 होगा,
20 होगा, ऐसे करके होगा। लेकिन इसका जो होता है ना डाई मैग्नेटिक मटेरियल का, 1 से कम होता है। इसका जो म्यू होता है लेस देन होता है 1, मतलब 1 से कम होता है इसका। ठीक है, अब ये चुंबकशीलता क्या होता है वो आप चुंबकशीलता वाला वीडियो देख सकते हैं, परमेबिलिटी वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम परमियंस की बात कर रहे हैं। परमियंस जो है परमेबिलिटी से संबंधित रखता है। परमियंस जो होता है किसी भी जो मटेरियल होता है उसमें उसका मैग्नेटिक गुण कितना वो कैप्चर कर, मतलब वो कर सकता है, मैग्नेटिक गुण कितना रखता है, उसको बोला जाता है क्या, परमियंस। ठीक है, मतलब उसमें कितना फ्लक्स का फ्लो होता है। अगर ज्यादा होगा तो परमियंस ज्यादा है। और जब हम 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालते हैं वही, तो वो उसका परमेबिलिटी कहलाता है। तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबक का गुणधर्म। चुंबक का गुणधर्म, वीडियो मेरा बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम हमको अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीट नहीं रहा है। लेकिन इरेज करने का कोशिश, और सभी स्लाइड पे चला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं। चुंबक का क्या गुण होता है, क्या धर्म होता है। ठीक है, चुंबक चुंबक लोहे और निकेल जैसे कुछ अन्य पदार्थ को आकर्षित करता है। चुंबक का क्या गुण है, चुंबक जो है लोहे, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये इसका गुण है। ठीक है, घूमने के लिए स्वतंत्र, सदैव उत्तर दक्षिण में ठहरता है। जब इसको आपको घूमने के लिए छोड़ दिया जाए, छोड़ेंगे ना इसको, जब मान लीजिए कोई दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, छत है, छत से एक रस्सी लगा लीजिए और यहाँ पे क्या करिए, मैग्नेट बांध दीजिए इसमें से, तो ये जो रुकेगा ना हमेशा, इसका एक जो छोर है उत्तर की ओर रुकेगा पृथ्वी के, और दूसरा जो छोर है दक्षिण की ओर रुकेगा, दक्षिण की ओर रुकेगा। तो जो उत्तर की ओर रुकता है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, और जो दक्षिण की ओर रुकता है उसको साउथ पोल बोला जाता है। ये एक बहुत बड़ा इसका प्रॉपर्टी है। अब इसको मैग्नेट जब आप पहचानना है ना किसी को मैग्नेटिक गुण है या नहीं, मान लीजिए आपके पास लोहा नहीं है तो आप इस धागा लीजिए और धागा में बांध दीजिए, तो देखिएगा हमेशा जो उसका छोर है ना, दोनों पॉइंट जो है ध्रुव है, एक नॉर्थ की ओर जाएगा, एक साउथ की ओर जाएगा। और किसी ने कंपास में देखिएगा, कंपास में होता है उसका जो इंडिकेशन होता है हमेशा नॉर्थ की ओर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका गुण है। ठीक है, घूमने के लिए स्वतंत्र अगर छोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, एक नॉर्थ की ओर जाता है और एक साउथ दिशा में ठहरता है। ठीक है, एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग जो होता है चुंबक होता है। अगर मान लीजिए बड़ा चुंबक है उसको छोटा छोटा भाग देगा, तो जो उसका छोटा भाग भी होगा ना वो भी ये चुंबक होगा, उसमें भी नॉर्थ पोल होगा जो साउथ पोल होगा, क्योंकि वही गुण है जो कि बड़ा चुंबक में था। हाँ, दोनों का स्ट्रेंथ जो है ना, मजबूती जो ताकत है वो कम गया, लेकिन सारा गुण अवेलेबल होगा जो कि बड़ा मैग्नेट में था। छोटा मैग्नेट में एकदम छोटा कर दिया जाए वो उसमें भी वही मैग्नेटिक गुण रहेगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ अलग रहेगा, मजबूती अलग रहेगा, बड़ा वाला में ज्यादा रहेगा, छोटा में कम रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है देखिए, स्वयं में एक पूर्ण चुंबक है। पूर्ण चुंबक, जो पूर्ण चुंबक में गुण होता है उसमें वो गुण होता है। इसके एक ध्रुव को अस्तित्व में नहीं होता है, इसका एक ध्रुव जो होता है ना अस्तित्व में नहीं होता है। अगर आप सोचिएगा कोई मैग्नेट है तो उसका खाली एन है तो एन है, एस है तो एस है, ऐसा नहीं होता है। अगर एन है तो एस रहेगा और एस है तो एन रहेगा, एक ध्रुव उसमें नहीं होता है कि सिर्फ हम कोई मैग्नेट बनाए उसमें सिर्फ हमारा नॉर्थ पोल है, या कोई मैग्नेट बनाए उसमें सिर्फ साउथ पोल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ये भी है, एक लास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया पांचवा पॉइंट है, एक समान ध्रुव प्रतिकर्षित करता है और विपरीत ध्रुव क्या करता है, आकर्षित करता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए एस है, ये जो है एस है और ये एन है, तो ये दोनों में जो होगा ना आकर्षण होगा, दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, और देखिए एस है और एस है, तो ये दोनों में जो होगा ना विकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे में अपोजिट फोर्स लगाएगा। और अगर मान लीजिए एन है और एन है तो इसमें भी क्या होगा, विकर्षण होगा। मतलब अगर समान ध्रुव है, समान ध्रुव को एक जगह पे आप लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, समान ध्रुव में विकर्षण होगा, और अलग अलग ध्रुव है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे आप मैग्नेट आपके पास है तो उसको तोड़ दीजिए, तोड़ करके क्या करिए ना, दो छोर पकड़ के एक जगह ले जाइए, अगर वो चिपक जा रहा है तो समझिए कि विपरीत ध्रुव है। मतलब अगर एक एन है तो एक एस है, और उसको छोर को उलट दीजिए, उसका एक एक मैग्नेट के छोर को उलटिए, दोनों को नहीं करना है। ठीक है, फिर जब आप उसको देखेंगे ले जाएंगे तो जब आप उसको सटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सटेगा, दूर धक्का देगा, वो बाहर की ओर धक्का देना शुरू कर देगा। मतलब बाहर की ओर धक्का देना मतलब दोनों जो पोल है ना समान है, अगर एन होगा तो एन होगा दूसरा का भी, और दूसरा अगर एस होगा तो दूसरा का भी एस होगा। ठीक है, तो ये इसका गुण है कि जो समान ध्रुव होता है, एक ध्रुव है जैसे एस और एस में, एस
और एस, एन और एन में प्रतिकर्षण बल रखता है, रिपल्सन फोर्स रखता है, और विपरीत जैसे एन के साथ एस है तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षित होगा। जैसे लड़का लड़की आकर्षित होता है, लड़का लड़का झगड़ा कर लेगा, लड़की लड़की झगड़ा कर लेगी, तो अलग अलग है दोनों, कैरेक्टर दोनों का अलग है, नेचर अलग है। तो जब लड़का लड़की एक साथ देखेंगे दोनों में प्यार बढ़ जाएगा। तो यही आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज हम इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें भी तो वही है, फोटो भी क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए एस है और एन है, तो इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये देखिए इसमें सेम पोल है, दोनों एस है और इसमें भी एस है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहा है। अगर मान लीजिए एन होता और ये भी एन होता, ये दोनों भी क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब विकर्षण फोर्स लगाएगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत मुश्किल से ये समाप्त हो रहा है क्योंकि बहुत ठीक नहीं आ रहा था क्वालिटी, इस पर वो इरेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चुंबकीय एवं विद्युत चुम्बकीय परिपथ का तुलना करेंगे। एक्चुअली हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से इसको करना होगा क्योंकि पहले जो किए थे दूसरा पॉइंट अलग था, इसलिए करना पड़ गया था मुझे कि जैसे रेजिस्टेंस है तो इसका रिलेक्टेंस होता है, इसका परमियंस है तो इसका कंडक्टेंस होता है, इसका कंडक्टिविटी होता है तो इसका परमिबिलिटी होता है। तो ये सारा चीज़ में हम कवर करने वाले हैं, और भी हम कवर करेंगे, जैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कवर करेंगे, लेंज लॉ कवर करेंगे, और कुछ है, हेलिक्स का नियम है, तो ये सब भी कवर करेंगे। ठीक है, ये सब है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम है, सब समझना बहुत जरूरी है। राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, तो इसको भी समझने का कोशिश करेंगे क्योंकि मोटर और जनरेटर जब आपको समझना है तो ये रूल आपको जानना चाहिए। ठीक है, नहीं जानेंगे तो उसमें क्या होगा ना, करंट का फ्लो मोटर में कैसे होगा, नॉर्थ होगा या साउथ होगा पता नहीं चलेगा, मतलब जनरेटर में। ठीक है, और मान लीजिए मोटर में जब आप करंट दे रहे हैं तो उसका डायरेक्शन राइट कैसे होगा वो आपको पता नहीं चलेगा, तो ये समझना जरूरी है। चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और से आपके लाइक और शेयर से मेरा क्या होता है, हौसला बना रहता है। तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।